मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जी हाँ क्लास 12th जो हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है ईटे मनके तथा अस्थियां, इसका पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने मेरा जो पार्ट 1 वीडियो को देख लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें जो कुछ पॉइंट बच गए थे उससे मैं आप लोगों को सरल शब्द में समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। एग्जाम हॉल में हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यह मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज का कुछ पॉइंट बच गया था उसे हम लोग बहुत ही सरल शब्द में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो 12 नंबर पॉइंट क्या थी, जो हड़प्पा सभ्यता की चित्रकला क्या थी। ठीक है, यहाँ पर हमसे प्रश्न जो पॉइंट पूछा है वो हड़प्पा सभ्यता की चित्रकला क्या थी। मैंने पिछले वीडियो से 1 से लेकर 11 तक सारे पॉइंट को समझा दिया हूँ, जिसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता का परिचय, हड़प्पा सभ्यता का खोज, ईटे मनके तथा अस्थियां, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो लोगों की नगर योजना, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की धर्म पूजा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, सारी चीज को मैं पिछले वीडियो में समझा दिया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, हिस्ट्री का जो हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो हमसे ये जो 12th नंबर पॉइंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जो लोगों की चित्र और कला क्या थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की चित्र और कला की यदि हम लोग बात करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन, गहने और खिलौने बनाते थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी के गहने और खिलौने और बर्तन बनाते थे। ठीक है, पत्थर और धातु के सुंदर सुंदर मूर्तियां भी बनाया करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मूर्ति मिली है जिससे कहा गया है कि नाचती हुई लड़की कहा गया है। ठीक है, मतलब देखो, जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोग थी वो अपने हाथ, अपनी कला और अपने हुनर के बल पर बहुत ही अच्छे अच्छे बर्तन बनाते, गहने बनाते, खिलौने बनाते थे और धातु के क्या करते थे, सुंदर सुंदर मूर्तियां भी बनाया करते थे। ठीक है, जिससे मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मूर्ति मिली है जिसे नाचती हुई लड़की भी कहा गया है। आई होप कि आप लोगों को 12 नंबर पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो 13 नंबर पॉइंट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जो समाज थी वो किस प्रकार थी। ठीक है, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जो समाज थी वो किस प्रकार थी। तो समाज जो थी, ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की जो समाज थी वह व्यापार, कारीगर और मजदूर होते थे। ठीक है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की जो समाज थी वो किसान, व्यापार और कारीगर और मजदूर के रूप में क्या थे, विभाजित थे। ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्या थी, अलग अलग काम थी। ठीक है, कोई व्यापार करता तो कोई किसान करता, तो कोई अपनी हुनर कारीगर करता, ठीक है, कोई मजदूर करता, तो सबकी अपनी अपनी क्या थी, काम थी। ठीक है, यहाँ की जो लोगों की जो व्यवस्था थी, ठीक है, मतलब यहाँ की जो लोगों की जो साफ सफाई की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, शहर जो थे वो नियम कानून के आधार चलते थे, मतलब नियम कानून के अनुरूप चलते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे 14 नंबर पॉइंट क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता की लोगों की जो खान पान कैसी थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की लोगों की जो खान पान कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, फसल करते थे। किस चीज़ का फसल करते थे, तो गेहूं, जौ, चावल का क्या करते थे, फसल करते थे। तो जाहिर सा बात है जिस चीज़ का लोग फसल करता है वही चीज़ ना खाता है, जी वही चीज़ खाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो खान पान की यदि हम लोग बात करें तो वो गेहूँ, चावल और दाल खाते थे। क्या खाते थे, गेहूँ, चावल और दाल खाते थे। ठीक है, वे दूध, फल और सब्जियाँ भी खाते थे। कुछ लोगों मांस और मछलियाँ भी खाते थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में जो अमीर वर्ग के जो लोग रहते थे वो मांस मछली भी खाते थे। तो आई होप कि हड़प्पा सभ्यता की जो लोगों की जो खान पान कैसी थी, तो जी हाँ, गेहूं, जो चावल खाते थे। ठीक है, दूध, सब्जी, फल आदि सभी प्रकार की चीज खाते थे। ठीक है, जो अमीर वर्ग के लोग थे वो मांस मछली भी खाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो 15 नंबर पॉइंट हमसे क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की लोगों की कपड़े कैसी थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की लोगों की कपड़े कैसी थी, तो लोगों की जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोग थी वो लोगों का जो कपड़े थे वो कपास के कपड़े पहनते थे। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसके कपड़े पहनते थे, तो कपास के कपड़े पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों आभूषण, गहने पहनते थे। ठीक है, गहने सोना, चांदी और तांबा और पत्थर से बने होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हड़प्पा सभ्यता में जो खेल खिलौने की क्या विशेषता थी। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो खेल और खिलौने की क्या विशेषता थी, तो बच्चे के लिए मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में बच्चे जो होते थे उसके लिए मिट्टी के तरह तरह की हाथी, घोड़ा करके खिलौने बनाए जाते थे। ठीक है, खिलौने में गाड़ी, जानवर और गुड़िया भी मिलती
है। ठीक है, इससे पता चलता है कि बच्चे खेलना पसंद करते थे। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो खेल और खिलौने से जो अवशेष मिलते हैं, इससे साफ साफ पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो बच्चे और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो खेल में भी क्या करते थे, रुचि रखते थे। ठीक है, बच्चे को खेलने के लिए तरह तरह की खिलौने बनाए गए हैं मिट्टी के। ठीक है, और गाड़ी, जानवर और गुड़िया मिलती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो खेलने में अपना रुचि रखते थे, पसंद रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 17 नंबर क्या पॉइंट हमसे पूछा है। यहाँ पर देखो, हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, अपना पशु भी पालते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ पालते थे। ठीक है, बैलों का उपयोग खेती और गाड़ी खींचने में होता था। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपना पशु भी पालते थे। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ हो गया, इन सभी पशु को पालते थे, जिससे वो लोगों को जो खेती में हल चलाने और गाड़ी खींचने में भी, यानी कि जो बैलगाड़ी होता है ना, उसे खींचने में भी क्या होता था, उन लोगों को मदद मिलती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो 18 नंबर पॉइंट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो कब्रिस्तान यानी कि जो कब्र, जब हड़प्पा सभ्यता में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो क्या क्रियाकलाप किए जाते थे। ठीक है, तो देखो, मरने के बाद लोगों को जमीन में दफनाया जाता था। जी हाँ, जब हड़प्पा सभ्यता में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसे जमीन में दफनाया जाता था। ठीक है, कब्र में जो मिट्टी के बर्तन और गहने भी रखे जाते थे। ठीक है, जब वो व्यक्ति मर जाता तो कब्र में जो शव के साथ उसके लिए मिट्टी के बर्तन और गहने भी रखे जाते थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि लोग मृत्यु के बाद भी जीवन पर क्या करते थे, विश्वास करते। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी कि डिस्कवरी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की यदि हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसके बाद राखल दास बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो 1921 ईस्वी में की। किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। ठीक है, फिर इसके बाद जो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, तो एक लाइक आप कर देंगे। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम लोगों को एकदम इंटर की परीक्षा में तहलका मचाना है। ठीक है, अपने रिजल्ट को बेहतरीन बनाना है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जी हाँ, मोहरे। जी हाँ, मोहरे कहने का अर्थ होता है मोहर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो पत्थर में मोहर भी मिली है। ठीक है, मतलब जो आप लोग अभी भी जाइएगा, जो पाकिस्तान के जो पंजाब सीमा में जो हड़प्पा सभ्यता में जाइएगा तो वहाँ की जब आप पत्थर को देखिएगा तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृति की क्या मिले हैं, मोहर मिले हैं। ठीक है, इन मोहरों पर जानवरों और चीनों की आकृति बनी होती है। ठीक है, मतलब आपको जो मोहर मिलेगा उसमें विभिन्न प्रकार की आकृति की जानवर का क्या मिले हैं, मोहर मिले हैं। ठीक है, मोहरे का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। जी हाँ, ये जो मोहर होता था वो किसी चीज़ को व्यापार करने के लिए और क्या करने के लिए, पहचानने के लिए किया जाता था। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध मोहर जो मिला है वो एक सींग वाला जानवर मिला है जिसे यूनिकॉर्न की है। ठीक है, मतलब जो सबसे प्रसिद्ध जो मोहर मिला है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता से, वो मिला है एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न की है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में जो धातु का क्या महत्व था, धातु का किस प्रकार से उपयोग करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा और सोना और चांदी का उपयोग करते थे। जी हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता में जो तांबा हो गया, जो सोना हो गया, जो चांदी का क्या करते थे, उपयोग करते थे। वो लोग अपना आभूषण, वो लोग अपना हार बनाने के लिए करते थे। ठीक है, इन धातुओं का औजार भी बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे, गहने भी बनाए जाते थे। लोहे का उपयोग उस समय नहीं होता था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में क्या था, पहले तांबा हो गया, सोना और चांदी का उपयोग तो होता था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे अपना मूर्ति बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए क्या किया करते थे, जो सोना, चांदी, तांबा का क्या किया जाता था, वो लोग प्रयोग करते थे। लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता में लोहा का कोई उपयोग नहीं होता था, लोहा का शायद कोई नामो निशान भी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हड़प्पा सभ्यता में जो जल की सुनिश्चित करने की क्या व्यवस्था थी। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो जल यानी कि जो पानी को एक जगह सुनिश्चित करने की क्या व्यवस्था थी। ठीक है,
तो हड़प्पा सभ्यता में जो जल को जो सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के शहर में कुएं और जल को निकासी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। लगभग हड़प्पा सभ्यता के जो सभी घर थे उन लोगों के घर के पास क्या करता था, एक कुआं रहता था, ठीक है, जिससे पानी की सुविधा होती थी, ठीक है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के सारे घर के पास एक कुआं होता था, ठीक है, एक स्नानागार होता था, ठीक है। नालियां जो थी वो ढकी हुई थी, जिससे जो शहर का जो पूरा साफ रहता था, ठीक है, और जो हर घर का जो गंदा पानी होता था वो नली के माध्यम से शहर से बाहर आ जाता था। ये जो नगर योजना थी, यानी कि जो टाउन प्लानिंग थी, वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। शहर को साफ सफाई रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी, ठीक है। काफ़ी सोच समझ के इस सभ्यता का जो पहले बनाया गया था, पहले ये सभ्यता में लोग जो थे वो अच्छी तरह से जीवन यापन करते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था, यानी कि जो व्यापार करने का जो केंद्र था, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वे लोग क्या करते थे, जो समुद्र मार्ग के द्वारा जो नाव के माध्यम से वो लोग एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आवाजाही अर्थात आगमन और व्यापार करते थे, ठीक है। और हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रसिद्ध जो मूर्ति है वो कौन कौन सी मिली है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मूर्ति मिली है, जिससे पुजारी का राजा मूर्ति भी कहा जाता है। उस समय उस मूर्ति को कला और शिल्प कला को दर्शाता है, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है जो कि पुजारी और राजा का मूर्ति कहा जाता है, यह मूर्ति उस समय की जो कला और शिल्प कला को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 26 नंबर पॉइंट क्या है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता इन क्षेत्रों में फैला था। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता जो था वो किस किस क्षेत्र में फैला था, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जी हाँ, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। ये जो पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान और ये हरियाणा के क्षेत्र में क्या है, पूरी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। इन सभी क्षेत्र की सीमा पर हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 27 नंबर पॉइंट क्या है, अनाज भंडार, ठीक है। अनाज भंडार की यदि हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में बड़े अनाज भंडार भी मिले हैं। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में बहुत बड़े एक अनाज भंडार भी मिले हैं, ठीक है। यहाँ किसान अपना गेहूं हो गया, जो हो गया, जमा करता था, ठीक है। इससे पता चलता है कि उस समय की जो कृषि अच्छी तरह से विकसित थी, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज भंडार की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ की जो किसान थे, जो भी अपना फसल को उगाते उसे एक जगह स्थायी रूप से जमा करते थे, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में कृषि का जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, विकसित थी, ठीक है। देखो, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो साफ सफाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। कई घरों में नहाने के लिए अलग जगह बनी होती थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध एक स्नानगार मिला है, जिसे ग्रेट बाथ का गार में जो साधु संत, जो धार्मिक किस्म के जो लोग रहते थे, वो पूजा करने के लिए जाते तो अपना स्नान करके। अब यहाँ पर आप लोग देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो कि 30 नंबर पॉइंट है परिवहन, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थी वो अपनी अनाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ी और नाव का उपयोग करते थे। जी हाँ, नदी के माध्यम से उन्होंने नाव का माध्यम से जो अपनी अनाज, अपना वस्तु को एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए ले जाया करते थे, ठीक है। बैलगाड़ी में सामान को एक देश से दूसरे देश में क्या करते थे, ले जाया करते थे व्यापार के लिए, ठीक है। आप लोग देखिए 32 नंबर पॉइंट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जानवरों की जानकारी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में कई सारे जो आकृति के जानवर का जो तस्वीर भी मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि मोहरों और चित्रों से पता चलता है कि इन लोग इन जानवर को जानते थे, ठीक है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो बैल मिला है, हाथी मिला है, गेंडा, बाघ, ऊँट मिला है, इनकी तस्वीर कई मोहरे पर मिली है। मतलब जो ये सारे जानवरों का जो तस्वीर है वो कई प्रकार की मोहरे पर मिली है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। जी हाँ, इस प्रकार की आकृति पर क्या विभिन्न प्रकार के जानवर का क्या मिले हैं, मोहरे मिले हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के स्थानीय लोग जो थे उस समय जंगल जानवर, मतलब विभिन्न प्रकार की जानवर को भी जानते थे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही सरल शब्द में समझ लिए होंगे, ठीक है। सारे पॉइंट को समझ लिए होंगे, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर का सारे सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। फिर इस वीडियो का 1, 2, 3, 4, 5 नंबर वाला सभी प्रकार के अति प्लस दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न लाऊंगा। एग्जामिनर आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछे, आप उसको फोड़ के रख देना है, ठीक है। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आप लोगों का रिजल्ट को मैं बेहतरीन बनाऊंगा, तो बनाऊंगा, ठीक है। बस आप लोगों को मेरे से जुड़े रहना है, अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को भी जुड़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।